मास्टरमाइंड है जी। उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं और काफी मात्रा में वहाँ पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। पता कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। भिलाई ग्रीन वैली के मकान में मिले 50 सिम, 100 मोबाइल और आपत्तिजनक दस्तावेज। नमस्कार, मैं हूं मनीष चौबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी दुनिया। भिलाई के ग्रीन वैली के मकान में एक कमरे में कई संदिग्ध वस्तुएं मिलने का मामला सामने आया है। कॉलोनी वासियों की शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और दबिश देकर कमरे को सील कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चौहान ग्रीन वैली कॉलोनी के कमरा नंबर E637 में पुलिस की टीम रविवार रात को पहुंची, जहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामान पुलिस ने बरामद किया है। कॉलोनी वासियों ने पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत की थी। आपको बताएं, मकान कमल किशोर नायक के नाम से है, जो रेलवे कर्मी है। पुलिस मकान मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ये खुलासा तब हुआ जब कमल किशोर नायक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर OLX और फर्जी ओयो वेबसाइट के जरिए कमरों को किराए पर देने के लिए पोस्ट किया। बताया जा रहा है कि संदिग्ध कमल किशोर नायक के कमरे से 100 से अधिक मोबाइल फोन, कंप्यूटर पार्ट्स, युवतियों के बाल गुच्छे, यूज किए गए कॉन्डम, मोबाइल की सैकड़ों बैटरियां, 15 से 20 पेन ड्राइव, CD और डाटा स्टोरेज सामग्री, 1925 से रेलवे दुर्घटनाओं की कटिंग समेत कई संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। फिलहाल आपको बताएं, आरोपी कमल किशोर नायक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जब्त सामग्री को भी पूछताछ जारी है, जांच जारी है। सोचने और समझने की बात यह है कि इतना बड़ा जो है कि रैकेट चल रहा था ग्रीन वैली में, बगल में पुलिस चौकी है, लेकिन फिर भी क्या वहां के प्रभारी को कोई जानकारी नहीं थी, किसी तरह की कोई भनक नहीं थी, जबकि पूर्व में भी कई मामले उस जगह पे हो चुके हैं इस तरह के। उसके बाद भी पुलिस खामोश थी, पुलिस को नहीं दिख रहा था कि इतना बड़ा जो है कि रैकेट है। हालांकि ये बहुत जांच का विषय है। जिस तरह से दस्तावेज और जिस तरह की सामग्रियां वहां पे बरामद हुई हैं, ये अपने आप में एक अलग सा संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने बताया कि कुछ विस्फोटक सामग्री भी उसके कमरे से बरामद हुई है। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है, क्या कुछ निकल कर। उनके पास पेपर्स की कुछ कटिंग्स मिली थी, जिनमें 1925 से लेके बाद के जो रेलवे के में विस्फोट हुए थे, जो एक्सीडेंट हुए थे, उस पे उन्होंने राउंड सर्कल भी किए थे, उस पे हाथ से रिमार्क भी लिखे थे। उनके पास कुछ क्या बोलते हैं साइंस की किताबें भी मिलती, जिसमें बम वगैरह कैसे बनाते हैं उस तरह के भी उनके पास नोट्स वगैरह मिले थे। उनके पास पुरानी बैटरीज जो कहीं की नहीं है, वो काफी मात्रा पुरानी बैटरीज भी मिली है। उनके पास CD का एक अच्छा खासा उनके पास कलेक्शन है और कुछ ऐसी भी चीजें थे जो उनके यूज की नहीं, जैसे उनके पास क्या बोलते हैं औरतों के बाल वगैरह मिले हैं, कपड़े ऐसे हैं जो उनके कभी यूज के नहीं रहे हैं, ऐसे काफी कुछ चीज रही उनके पास। किस तरह की आशंका आप जता रहे हैं, क्या कुछ लगता है? देखिए एक्चुअली क्या है, चोर तो नहीं है आदमी, क्योंकि पढ़ा लिखा भी है और जो जिस हिसाब से वो काम कर रहा है, जिस उसके पास अच्छे खासे कैसेट्स हैं, उसके पास क्या बोलते हैं कार्ड्स रीडर्स वगैरह हैं, तो मे भी उसका कुछ बड़ा करने के मूड में हो। नाबालिग बच्चे को, 14 साल के बच्चे को अपना मीडिएटर बताते हुए वो रूम अवेलेबल कर रहा था, किस दृष्टि से देखते हैं सर? ये तो ऑलरेडी बहुत जघन्य अपराध है। बच्चा को इन्वॉल्व किया गया, बच्चे को भी उसके घर वाले से पूछना चाहिए बच्चा कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, और वो आके कॉलोनी पे वो क्या बोलते चाबी पहुंचाने का काम कर रहा है, तो ये तो जघन्य अपराध है और जो है उनको सजा दी जाए, हमारी कॉलोनी सेफ रहे। हम लोग नीचे रहते ऐसा करके तो क्या करेंगे हम लोग। आपको परिचय? मैं आशीष द्विवेदी, E641 में। हुआ था ग्रीन वैली में, क्या मामला पकड़ा? एक्चुअल में सर, मैं ग्रीन वैली सोसाइटी की रेसिडेंट हूँ। मैं पिछले 9 साल से यहाँ रहती हूँ। 3 दिन पहले मैंने OLX में ऐड देखा था, मैं फ्लैट सर्च कर रही थी, तो मैंने देखा कि ग्रीन वैली में रेंट पे फ्लैट है, तो उसमें 1000 रुपीज़ रेंट मेंशन था। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने उसमें क्लियर डिटेल जानने के लिए मैंने उस पर देखा, तो उस पर लिखा हुआ था कि 1 डे का चार्ज 500 रुपीज़ है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से ये चर्चा की इस विषय में। उसके बाद मैंने डीपली जानने के लिए उसको अपने नंबर से कॉल किया। सामने वाले बंदे ने मुझे कॉल किया, मैंने उसको डीपली उनसे पूरा डिटेल लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि एक दिन उसको बुला के जो है पूरा मतलब क्लियर देखने के लिए, तो मैं एज ए कस्टमर बन के उसको कॉल की। तो उसने मुझे बोला कि 500 रुपीज़ पर डे के चार्ज में 10 से 7 आपको रूम मिल जाएगा, आप अपने फ्रेंड के साथ आइए।
और आराम से टाइम स्पेंड कीजिए। तो नेक्स्ट डे मैं आज के दिन जो है मैंने उसको कॉल करके बुलाया और E6 बिल्डिंग में पार्किंग में। रूम के अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं मिली क्या? जी सर, बहुत आपत्तिजनक वस्तुएं मिली है। ऐसा है कि मतलब मेंशन नहीं किया जा सकता उसको। कुछ कपल्स उसके थोड़ी देर पहले भी आए हुए हाँ, थे? उसने ये चीज बोला कि कपल्स आए हुए थे, जस्ट मेरे आने के आधे घंटे पहले ही कोई कपल्स वहां से गए हुए हैं। पुलिस से क्या कार्रवाई की? पुलिस उनको तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की है, बकायदा वीडियो वगैरह बनाया है, सारा सामान जब्ती करके जो है उनको थाने लेके गए हैं। कुछ मोबाइल सीडी वीडी मोबाइल फोन मिला है, ताले चाबी मिली है और मोबाइल फोनों की क्वांटिटी 50 मिनिमम है और 100 से ऊपर ताला है, चाबी है और स्पाई कैमरा, हिडन कैमरा वगैरह भी मिला हुआ है इनसे। आरोपी रेलवे का कर्मचारी बताया जा रहा है? जी, आरोपी बताया जा रहा है कि उनका नाम तो मेरे क्लियर नहीं है, नायक है सरनेम उनका और वो रेलवे में एम्प्लॉय है। जी, कुछ गतिविधियां कुछ और लग रही है क्या? संदिग्ध गतिविधियां तो लग रही है कि इनका मेन पर्पस जो है कुछ और ही है, इनके पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। जी। अभी मेरे संज्ञान में बात आई है, हमारे गार्ड इंचार्ज प्रभारी दीपक जी ने बताया कि B6 बिल्डिंग के 5th फ्लोर पे कुछ अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, पुलिस वहां आई और काफी मात्रा में वहां पे आपत्तिजनक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और ये एक बड़ा रैकेट लग रहा है। इसमें कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई वहां पे जिनसे कुछ आर्म्स बनाया जा सकता है। उपरोक्त व्यक्ति अपने आप को रेलवे का कर्मचारी बतला रहा है, बाकी तो जो भी पुलिस आगे इंक्वायरी करेगी उसमें सभी चीजें स्पष्ट होंगी। हमारे कॉलोनी के लगभग लोग, हमारे कॉलोनी के B6 के, आप द्विवेदी जी आइए, राव साहब, हमारे कॉलोनी के कार्यालय प्रभारी आदरणीय राव साहब, मैं गोयल, हमारे मीडिया प्रभारी राजू मिश्रा जी। आपको कैसे शंका हुई यहाँ पर असामाजिक तत्व ढेर लोग? हमने एक डमी कस्टमर बना के वहां भेजा, OLX के माध्यम से उन्होंने विज्ञापन दिया था कि प्रति घंटे 500 रुपए के हिसाब से हम चार्ज करते हैं रूम का, आप यहाँ आइए, एंजॉय कीजिए और फिर आपको यहाँ कोई रोक टोक नहीं मिलेगी और हम आपको संपूर्ण सुविधा प्राप्त करवाएंगे। ठीक। आपका परिचय? मैं महावीर गोयल, सोसाइटी का कैशियर हूँ। आदरणीय राव साहब हमारी सोसाइटी के कार्यालय प्रभारी हैं, D6 के द्विवेदी जी, दुबे जी, और काफी महिलाएं भी यहाँ पे एकत्रित हैं जिन्होंने वहाँ पे कई ताले, चाबी, CD, कुछ मोबाइल फोन, 10-12 मोबाइल फोन, ये सब जब्त हुआ है। अब पुलिस क्या कार्रवाई करती है इसकी जानकारी हम वहाँ लेंगे और SP साहब के नाम से हम एक आवेदन भी प्रेषित कर रहे हैं, जो कि एक सर्चिंग के लिए, जैसा और कॉलोनी में होता है सर्च, वैसा हम आवेदन कर रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में एक बार सर्चिंग अभियान चलाया जाए और जो भी असामाजिक तत्व यहाँ मिलता है उन्हें पकड़कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।